नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप टू अचीव में, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं मैथ पढ़ा रहे हैं। तो मैथ में हमारा टॉपिक चल रहा था एलसीएम और एचसीएफ। तो हमने पिछले जो इसके लेक्चर हुआ था तो हमने उसमें आपको बताया था एचसीएफ के बारे में कि एचसीएफ क्वेश्चन बनते हैं तो आपको किस तरह से करना है। हमने मेथड बताए थे एचसीएफ को निकालने के 3 मेथड बताए थे। एक डिफरेंस मेथड था जो अंतर करके हम निकालते हैं, एक बताया था हमने भाग विधि बताई थी, एक हमने बताया था अभाज्य गुणनखंड विधि बताई थी हमने। तो 3 मेथड बताए थे, जो आपको अच्छा लगे आप उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम उसी में फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हमारे इससे क्वेश्चन बनते हैं कि फ्रैक्शन से क्वेश्चन बनते हैं कि भिन्न जब भिन्न के हमारे क्वेश्चन दिए होते हैं फ्रैक्शन का, तो उसका पूछा जाता है कि एलसीएम एचसीएफ किस तरह से निकालोगे। तो इसमें हम जानेंगे कि इसका एलसीएम निकालेंगे तो एचसीएफ निकालेंगे किस तरह से निकालेंगे। तो जैसे हमको कोई नंबर दिए रखे होंगे, इस फॉर्म में दे रखे होंगे, हम बताना है किस फॉर्म में दे रखे होंगे आपको कि ए अपॉन बी की फॉर्म में दे रखे होंगे, ए अपॉन बी की फॉर्म में कामा बी अपॉन सी की फॉर्म में दे रखे होंगे, ए अपॉन बी और सी अपॉन डी कामा ई अपॉन एफ। इस तरह से आपको नंबर दे रखे होंगे और जी अपॉन एच। ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन हो सकती है और भी फ्रैक्शन हो सकती है, इससे कम भी हो सकती हैं। तो जब इस तरह से जब फ्रैक्शन क्वेश्चन बनेंगे तो आपको क्या करना है, जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो आप एलसीएम इसका किस तरीके से निकालेंगे वो चीज़ हम आपको इसमें बताते हैं। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, जो हमारे जो इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है अंश बोला जाता है। जो ऊपर होते हैं इनको क्या बोला जाता है, इनको अंश बोला जाता है। ये बात आप ध्यान रखना। ये हमने टॉपिक जब भिन्न वाला टॉपिक पढ़ाया था तो हमने उसमें बहुत अच्छे से समझाया था कि फ्रैक्शन क्या होती है, उनको क्वेश्चन बनते हैं, उनको कैसे सॉल्व करें। लेकिन यहाँ पर एलसीएम की बात करते हैं और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम हर बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा अंश हो गया, ये हो गया हमारे हर हो गए। तो जब हम एलसीएम की बात करते हैं इसमें तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाली संख्याएं दे रखी होंगी हमको, ये हमारा ये हो गया, सी हो गया, ई हो गया, जी हो गया। जो जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ए कामा हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ ए कामा सी कामा ई कामा जी, जो भी ऊपर संख्याएं दे रखी हैं अंशों, तो हम क्या करेंगे, एक प्रकार से अंशों का क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे और नीचे जो हमारे हर दिए होंगे इनका क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। उनका क्या करेंगे, एचसीएफ। तो हमारे बी हो गए कामा डी हो गए कामा एफ हो गए कामा एच हो गए, तो नीचे वालों का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो हम जब एलसीएम निकालेंगे तो जब भिन्न में हम हर वाला जो अंश होता है, अंश का हम क्या करते हैं, अंश का एलसीएम लेंगे और जो हर होता है उसका क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे, तब उसका एलसीएम निकल जाता है। जब हम बात करते हैं इसी में कि एचसीएफ की बात करते हैं, एचसीएफ निकालना है हमको, तब हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो जो हमारा अंश होंगे, ऊपर वाली संख्याएं होंगी, जो अंश होंगे हमारे जो देखा है, तो इनका क्या करेंगे, हम इनका निकालेंगे एचसीएफ। मतलब जो भी निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का हम वही चीज निकालते हैं। ठीक है, तो इनका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो ए कामा ए का, सी का और ई का कामा जी का। ठीक है, क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और नीचे हम क्या निकालेंगे, नीचे हम निकालेंगे एलसीएम। जो हर दिए होंगे उनका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो जैसे बी हो गया कामा डी हो गया और हमारा एफ हो गया और कामा एच हो गया, इनका क्या करेंगे, इनका निकालेंगे एलसीएम। तो समझ गए ना आप किस तरह से हमको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। जब भिन्न में संख्याएं दी होंगी, जो ऊपर वाली संख्याएं होंगी उनके जब एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वालों का एचसीएफ निकालेंगे। जब एचसीएफ की बात होगी तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। अब आपको हम इसमें एग्जाम्पल से समझाते हैं कि जब इसमें एग्जाम्पल दिए होंगे उनको किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन समझिए। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमको 7/9 दे रखा है, 7/9 दे रखा है और दे रखा है हमको 14/15 दे रखा है और दे रखा है हमको 7/10 दे रखा है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका हमको एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम। तो एलसीएम बताइए इसका एलसीएम क्या होगा। तो हम एलसीएम, जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाली संख्याओं क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आप एचसीएफ निकाल के बताओ, एलसीएम नहीं इसमें। ठीक है, क्या बताएंगे, एचसीएफ। ठीक है, इसका क्या बताना है आपको, एचसीएफ बताना है। तो इसको एचसीएफ निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। तो ऊपर वाली संख्याओं का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, इनका अंतर देखते हैं, सबसे कम अंतर होगा। ठीक है, तो हमने देखा जो इनका अंतर आ रहा है, कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। क्या आ रहा है, 7। तो एचसीएफ जो इसका क्या होगा, वो होगा 7 होगा, या 7 का कोई फैक्टर होगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, एचसीएफ क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा ऊपर।
जब हम बात करते हैं एलसीएम की तो नीचे वाली संख्या को क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 9 10 और 9 15 10, तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर 9 आ जाएगा। हमने देखा 5 3 हमारा कितना होता है, 15 होता है। 3 पहले से हमें किसकी ज़रूरत है, 3 पहले से हमारा 9 5 की और ज़रूरत है। हमने देखा ये 5 ये 10 है यहाँ पर, तो इसका 5 पहले आ गया, 1 की हमें और ज़रूरत है 2 की। तो हमारा जो इसका एचसीएफ आ गया वो हमारा आया 7/9 पंजे 45 दूनी 90। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम आपको दूसरा क्वेश्चन देते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने आपको दिया क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ये है 17/31, 17/31 और हमारा और आगे संख्या है हमारी 34/62, 34/62 है और संख्या है हमारी 48/93, 48/93। ठीक है, ये हमारी संख्याएं दे रखी हैं, ये हमारी फ्रैक्शन दे रखी है। आपको क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के यहाँ पर करेंगे ऊपर वाली संख्याओं का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाले जो अंश होंगे हम इन अंश का 17 का 34 का 48 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जब एलसीएम निकालेंगे तो इस 17 34 48 का एलसीएम क्या होगा, इसका 17 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई इसका 17 आ गया, इसमें कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, फिर इसका कितना 12 चौक कितने होते हैं, 48 होते हैं, या 24 दूनी 48 होते हैं, तो इसमें 1 का आ जाएगा हमारा 24। ठीक है, तो 17 × 2, 17 × 2 और 24। ठीक है, ये तो इसका आ गया एलसीएम। अब इसका कंप्लीट निकालना है। नीचे वाली संख्या है, नीचे वाली संख्या दे रखी है, इनका क्या करना है, हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कितना आएगा इसका, 31 62 93। ठीक है, तो इनका एचसीएफ क्या आएगा, 31, इसका क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, ये जो भिन्न हमारी फ्रैक्शन का इसका कंप्लीट एलसीएम हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो आपने समझा, जब हमारी फ्रैक्शन में संख्याएं दी होंगी तो उनका एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से निकालते हैं, वो तो हमारी थी संख्याएं फ्रैक्शन में। अब हम बात करते हैं जब हमारी संख्या जब दशमलव में दी होंगी, हमारी संख्याएं दशमलव में दी होंगी, तब हम उनका एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से निकालेंगे। तो आइए अब इसको भी समझते हैं। जैसे हमारी संख्या दे रखी है 0.9 दे रखी है, क्या दे रखी है, पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें 0.9 है। फिर दूसरी संख्या दे रखी है 0.36 दे रखी है। फिर तीसरी संख्या दे रखी है हमारी 1.08 दे रखी है। जब 8 दे रखी है तो हमें क्या करना है, इसका क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ, इन संख्याओं का एचसीएफ हम किस तरीके से निकालेंगे वो हम आपको इसमें बताते हैं। तो सबसे हम क्या करेंगे, पहले इसको नॉर्मल संख्या में चेंज करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 यहाँ पर 10 आ जाएगा। और फिर इसको चेंज करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 36 हमारा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और इसको चेंज करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 108 हमारा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर ये हमारा कितना आ गया, 9/10 आ गया, 36/100 आ गया, 108/100 आ गया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब इस तरह से संख्या बनी होंगी तो हम क्या करेंगे, हर को इक्वल कर लेंगे, हर को बराबर। तो इसमें ऊपर नीचे किससे कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर भी 100 हो जाएंगे, यहाँ पर भी 100 हो जाएंगे, यहाँ पर भी 100 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे हम इनका, अब इनका नॉर्मली हम क्या कर लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। तो एचसीएफ फिर हम इनका कैसे निकालते हैं, तो ऊपर का एचसीएफ कितना आएगा हमारा, इजी चीज बताइए आप, 18 दूनी 36 और 18 और 18। ठीक है, ऊपर का जो एचसीएफ आएगा वो हमारा आएगा 18। ठीक है, 18 से सभी संख्या ये विभाजित हो जाएंगी। नीचे की एचसीएफ की बात करते हैं तो नीचे का एचसीएफ आएगा हमारा 100 आएगा। एचसीएफ नहीं, नीचे का जो एलसीएम, वो नीचे की संख्या को क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो नीचे का जो एलसीएम आएगा वो हमारा 100 आएगा इसका। तो जो फाइनल हमारा जो एचसीएफ आएगा वो आएगा हमारा 0.18। एक तो हमारा ये मेथड होता है एलसीएम एचसीएफ निकालने का। ठीक है, एक तो जब दशमलव में संख्या होती है, एक तो ये मेथड होता है। जब हम इसी में बात करते हैं सेकंड मेथड की, एक सेकंड मेथड भी होता है हमारा इसमें निकालने का। उसको कैसे निकालते हैं, जैसे सेकंड मेथड की बात करते हैं हम इसमें। ठीक है, उस सेकंड मेथड से भी निकाल सकते हैं। जब हमने इसको नॉर्मल संख्या में चेंज किया तो हमारा कितना आ गया, 9/10 आ गया और हमारा आ गया 36/100 आ गया। ठीक है, और ये आ गया हमारा 108 हमारा कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, समझ गए, आ गया। फिर हमने क्या किया कि इनको जो हमारे क्या कहते हैं, छोटी छोटी संख्या में इनको चेंज करते हैं, मतलब इनको सिंप्लीफिकेशन करते हैं इनका, कि ये कटने वाली संख्या होती है उनको काटते हैं हम। तो जब हम इसको काटते हैं तो किस तरीके से काटेंगे हम इसको, तो हम इसको इस तरह से काटेंगे। जब हमने इसको काटा कितना होता है, 4 में 36 होता है, यहाँ कितना 4 दूनी 8 मतलब 25 आ जाएगा यहाँ पर। जब हम उसको काटते हैं तो हम उसको कितने से काटे, हम काटते हैं उसको 4 से काटते हैं उसको। ठीक है,
तो हमारा 4 दूनी 8 आ जाएगा, 4 सत्ती 28 आ जाएगा और कितना आ जाएगा 25 चौका 100 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा हमारी संख्या आ गई 9/10 आ गई हमारी, और आ गई 9/25 आ गई हमारी। ठीक है, और फिर कौन सी आ गई 27/25 आ गई। अब इनको और सिंप्लीफाई हम इनको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और सिंप्लीफाई इनको नहीं कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम इनका एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ निकालने की क्या विधि होती है वो हमने बताई थी फ्रैक्शन वाली। अब इसका जब एचसीएफ हम निकालेंगे तो हम किस तरीके से निकालेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकाल लेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा हमारा 9 आएगा। नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इसका कितना आएगा, सबसे बड़ी संख्या लेते हैं हम, कितना आ जाएगा 25, और फिर इसमें 5 आ गया, इसका कितना बचा 2 आ गया। मतलब कि जो इसका एचसीएफ आया फाइनल वो आ गया हमारा 9/50 आ गया। जब 9/50 से हमने 50, जब 9 को हमने 50 से भाग दिया तो हमारा आंसर आ गया 0.18। 0.18 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा, फाइनल एचसीएफ होगा। तो दशमलव में जब संख्या दी होंगी तो हम उसको इस तरीके से निकालेंगे। अब हम बात करते हैं एलसीएम की, कि एलसीएम निकालेंगे तब हम क्या करेंगे। जैसे हमने संख्या दी, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा दे रखा है 4.5 दे रखा है, 4.5 दे रखा है, और 0.009 दे रखा है, और 0.18 दे रखा है। ये हमारी संख्या, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब इसके एलसीएम निकाल के बताएंगे आप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 45 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ पर हमने 9 हमारा कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट 3 के बाद है, 3 जीरो नीचे लगेंगे। और जो इधर आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 18 कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये तो आ गया हमारा 18/100। अब दो मेथड इसको भी निकालने के होते हैं, सेम मेथड उसी की तरह निकालेंगे हम। पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको 45/10 को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 5 निम कितना होता है 45 होता है, 5 दूनी कितना होता है 10 होता है। इसको और कर नहीं सकते, इसको हम थोड़ा सा कर सकते हैं। तो 2 से करेंगे, 2 निम 18 हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो संख्याएं जो आ गई हमारी वो 9 हमारी 2 आ गई, एक आ गई 9 हमारी 1000 आ गई। कितनी 1000 आ गई, और एक आ गई हमारी 9/50 आ गई। ठीक है, ये क्या आ गई हमारी संख्या आ गई। जब हम इसके एलसीएम की बात करते हैं, जब इसका एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे इस तरीके से। ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। नीचे वाली संख्या का जो एचसीएफ लेते हैं तो एचसीएफ दिख रहा है आपको 2 ही सब में कॉमन दिख रहा है, 2 ही सबसे छोटी संख्या है। जो 2 ऐसी संख्या है, तीनों संख्याओं क्या करेगी, विभाजित करेगी पूर्ण रूप से। तो 2 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। जब 2 इसका एचसीएफ आएगा तो एचसीएफ इसका फाइनल आ गया 4.5। 4.5 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। जब हम बात करते हैं इसी को सेकंड मेथड से सब सॉल्व करते हैं, हम इसको सेकंड मेथड लगाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो वो किस तरीके से करते हैं उसको समझते हैं। जब हमने इसका सेकंड मेथड का यूज किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो हमने इसको क्या किया, हमने क्या यहाँ पर 45 किया, 45 बटे हमने क्या किया 10 किया। फिर इसको हमने किया, फिर उसको हमने किया, उसको किया 9 बटे हमने 1000 किया। ठीक है, समझ रहे हैं ना इस बात को। हमने उसको किया, फिर 18/100 किया, 18/100 किया। हम क्या करेंगे, हम जो नीचे हमारे जो जीरो की संख्या है, नीचे जो हर है हमारे, इनको क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कर देंगे हम 2 से मल्टीप्लाई। 2 मतलब कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। तो यहाँ पर भी 2 जीरो हो जाएंगे। अब यहाँ पर भी 3 जीरो हो गए। अब ऊपर इसमें 1 जीरो और बढ़ा देंगे, इसमें नीचे 1 जीरो और बढ़ा देंगे। अब क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, जैसे निकालते हैं उसी तरह से इसका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब हम ऊपर का 4500 हो गया हमारा, 9 हो गया, 180 हो गया, तो इसका जो फाइनल एलसीएम आएगा वो हमारा 4500 ही निकल के आएगा। एलसीएम निकालना हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया, सारे तरीके से मिल रहा है, क्योंकि 9 पंजे 45 हमारा ये भी आ गया। ठीक है, हमने बात करी इसकी 80 की, 180 की बात की तो जीरो हमारा मौजूद है, जीरो लेंगे नहीं। हमारा जीरो का मतलब 10 है मल्टीप्लाई में 18 के। जब हमने 18 को देखा तो 9 दूनी 18 होता है, तो 9 पंजे 45 होता है, 9 पहले ही आ गया। फिर हमारा 1 10 ये वाला है, तो इसमें हमारा 2 है। ठीक है, तो हमारा 45 तो क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा। नीचे वाली संख्या की बात करते हैं, नीचे हम निकालेंगे एचसीएफ। तो नीचे एचसीएफ जो आएगा इसका इतना आएगा 1000। जब हमने इसको भाग किया तो हमारा 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। तो हमारा जो फाइनल इसका एचसीएफ आएगा 4.5। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया दोनों मेथड से जब हमारी दशमलव में संख्याएं होंगी तब उनका एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से फाइंड करते हैं। अब एक क्वेश्चन और नोट करिए, अगर कभी आपकी किस्मत खराब हुई तो अगर इस तरह से क्वेश्चन बन गया तो इस तरीके से आप सॉल्व करके आ जाएंगे। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है, जैसे हमको दिया है 13 फैक्टोरियल। 13 फैक्टोरियल चीज हमने नंबर सिस्टम में बताई कि फैक्टोरियल क्या मतलब होता है।
और एक दिया है हमको 31 फैक्टोरियल, 31 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 13 फैक्टोरियल 31 फैक्टोरियल क्या बताना है, आपको एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों बताना है, एलसीएम भी बताना है और एंड एचसीएफ दोनों बताना है। तो हम इसका एलसीएम एचसीएफ किस तरह से फाइंड करते हैं वो चीज़ हम आपको इसको बताते हैं। जैसे 13 फैक्टोरियल का जो मतलब होता है वो क्या होता है, वो चीज़ आप लोग हमको बताएंगे। 13 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि जब इसमें जो भी संख्या होंगी 1 से लेके 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इंटू 5 आ जाएगा और हमारा 6 आ जाएगा, इंटू इसमें डॉट 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 13 तक। 13 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 13 से छोटी जितनी भी संख्याएं होंगी, ठीक है, वो उनमें क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई होती रहेगी। जैसे 13 छोटी 1 होता है, अच्छा इसको उल्टा लिख लें, 13 से स्टार्ट कर दें लिखना, 12 लिख लें, 11 लिख लें, ऐसे भी लिख सकते हैं, या चाहे 1 से लिख लें, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका फैक्टोरियल का ये मतलब होता है। जब हम इसमें बात करते हैं, अब 31 फैक्टोरियल की बात करते हैं, तो 31 को हम लिखते हैं, तो 31 को भी ऐसे लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 और डॉट 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 ऐसे ही 31 तक लिखा जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, 31 भी इसमें आएगा। फिर जब हम इसमें फाइंड करते हैं, हम इस तरफ बता देते हैं आपको, ठीक है, उधर दिख नहीं रहा है आपको, इस तरफ बताते हैं आपको। जब हम फाइंड करते हैं इसके एचसीएफ की बात करते हैं, एचसीएफ, ठीक है, तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या होती है जो कॉमन होती है। तो हम बात करते हैं, ये 31 फैक्टोरियल है, ये हमने 31 फैक्टोरियल इस तरीके से, ठीक है, समझ लेना ध्यान से। और ये हमारा क्या है, 13 फैक्टोरियल इस तरीके से। ठीक है, इसको बन मत मानना, बन मत समझ लेना। ये हमारा क्या है, 13 फैक्टोरियल, ये हमारा क्या है, 31 फैक्टोरियल। तो जब एचसीएफ की बात करते हैं, एचसीएफ में हम क्या देखते हैं, सारी कॉमन संख्याएं देखते हैं। तो हमने देखा कि जो इसमें 1 से लेके 13 तक इसमें संख्या, ये हमारा क्या है, 31 फैक्टोरियल तक की संख्या है। तो मतलब 1 से 13 तक की संख्या तो इसमें आएंगी ही आएंगी। ठीक है, तो 113 तक की संख्या इसमें भी आ रही है, 113 तक की संख्या इसमें भी आ रही है। इसका मतलब जो हमारा एचसीएफ होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा 13 एचसीएफ होगा। क्या होगा, हमारा एचसीएफ 13 होगा। अगर हम इसको लिखना चाहें ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमारा एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 13, मतलब 13 तक की जो संख्या होंगी, 13 के सारे 13 का मतलब ये नहीं होगा कि 13 का मतलब ये नहीं है। ठीक है, 13 का मतलब 1 से लेकर 13 की संख्या इसमें भी आ जाएंगी, 1 से लेकर 13 की संख्या इसमें आ जाएंगी, तो 1 से लेकर 13 की संख्या इसमें सारी आ जाएंगी। ठीक है, तो हमारा जो 1 से लेकर 13 की संख्या यहाँ पर बीच में 13 भी आएगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि हमारा 13 फैक्टोरियल है, जो 13 फैक्टोरियल है, वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। जब हम इसी में बात करते हैं, एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम किस तरह से फाइंड करना है इसमें, तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो चीज़ कॉमन होती है वो भी चीज़ ले लेते हैं, जो चीज़ कॉमन नहीं होती है वो भी ले लेते हैं। तो एलसीएम में जो कॉमन चीज़ें होंगी 13 फैक्टोरियल तक की, वो तो सारी चीज़ें आएंगी। फिर 13 से आगे 14 गुणा 15 गुणा 16 गुणा 17 ऐसे 31 तक चलता रहेगा, वो भी सारी आ जाएंगी। तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें 31 फैक्टोरियल पूरा आ जाएगा, 31 फैक्टोरियल पूरा आ जाएगा। तो 31 फैक्टोरियल हमारा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। समझ गए ना हमारी बात को। तो जब हमारी फैक्टोरियल में क्वेश्चन बनता है 13 फैक्टोरियल एंड 31 फैक्टोरियल है, इसका एलसीएम एचसीएम पूछा जाता है, तो फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि हम 13 से ही लिखना शुरू कर देते हैं, 13 गुणा 12 गुणा 11 इसी से हम लिख के चले जाते हैं 1 तक। जहाँ फिर 1 से लिखना शुरू कर देते हैं 13 तक, वो एक ही बात होती है। ठीक है, तो हम एचसीएफ में क्या होती है, एचसीएफ में सारी कॉमन चीज़ें आ जाती हैं, तो 13 के जिसमें 13 तक की कॉमन सारी चीज़ें आ जाएंगी, 13 तक की जो होंगी वो इसका एचसीएफ हो जाएगा। जब हम इसमें एलसीएम की बात करते हैं, तो एलसीएम में 13 की जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो तो आती ही आती हैं, फिर जो बच जाती हैं हम उनको भी लिख लेते हैं, इसलिए एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 31 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक, समझ गए आप। अब हम बढ़ते हैं इसमें आगे कि एचसीएफ से और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब हम देखते हैं इसमें कि एक पॉइंट ये हमारा बनाइए, इसको नोट करके लीजिए इस पॉइंट को, कि सह अभाज्य संख्याओं का मासा सदैव बन तथा लासा उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, हमने बताया था जो कोप्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, उनका जो मासा होगा सदैव बन होगा तथा लासा होगा उनके गुणनफल के बराबर होगा। जब हमने नंबर सिस्टम का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो हमने संख्याओं के बारे में सारी जानकारी दी थी आपको कि संख्याएं कैसी कैसी होती हैं और कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो हमने उसमें बताया था कि सहअभाज्य संख्याएं भी कौन सी होती हैं, तो उसको भी आप जरूर देख लेना, हमारे पुराने लेक्चर हैं जो इससे हमने पहले डाले हैं, नंबर सिस्टम जहाँ से स्टार्ट किया है हमने, उसको जरूर देख लेना स्टार्टिंग से। तो हम बताते हैं ये सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। जैसे हमने लिखा 9, हमने लिखा 9 लिखा, हमने 16 लिखा, तो 9 और 16 में आप देख रहे हैं कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है कि इन दोनों संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर सके।
ठीक है। कोई भी देखिए 2 देख लिए तो 2 इसको डिवाइड नहीं करेगा, 2 इसको डिवाइड करेगा, 3 देखें 3 इसको डिवाइड करेगा, 3 इसको डिवाइड नहीं करेगा, 4 देख लो, मतलब कोई भी 1 के अलावा इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसलिए इन संख्याओं को, जो इस तरह की संख्याएं होंगी, इनका एचसीएफ क्या होगा, हमेशा एचसीएफ हमेशा 1 होगा। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हमेशा 1 होगा। जब हम बात करते हैं इन संख्याओं के एलसीएम की बात करते हैं तो इसका लासा होगा इनके गुणनफल के बराबर होगा, मतलब जो इनका एलसीएम होगा हमारा 9 × 16, क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। एक तो ये पॉइंट बन गया हमारा। अब हम इसी में फिर आगे बनते हैं, इसी में क्या हम आगे बढ़ते हैं कि अब फार्मूला लिखिए, इसमें आगे हम लिखिए साथ में हमारे कि दो संख्याओं का, ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है, टेट में आराम से पूछ लिया जाता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याओं का फॉर एनी 2 नंबर का एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, संख्याओं का गुणनफल, जो पहली संख्या होगी मल्टीप्लाई जो सेकंड संख्या होगी, ये हमारा फार्मूला होता है। इसको नोट कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि दो संख्याओं का एलसीएम ये है, एचसीएफ ये है, एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या बताइए, इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। हम अभी आपको क्वेश्चन भी करा देंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं, एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझिए यहाँ पर, ठीक है, कंसेप्ट बताने वाले हैं हम, उस कंसेप्ट को नोट करिए। जिस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे पॉसिबिलिटी है, हम वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। आप कहते बेफिक्र रहिए, हमारे साथ बने रहिए आखिर तक। तो इफ, इसमें लिखो, इफ एचसीएफ ऑफ 2 नंबर क्या है, एच है। दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो क्या है, एच है, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब मैंने एचसीएफ स्टार्ट किया तो जो संख्याएं होंगी वो संख्याएं हमारी कौन सी होंगी, दो संख्याओं का एचसीएफ क्या है, एच है, तो जो संख्याएं होंगी हमारी वो होंगी एच एक्स होगी और हमारी एच वाई होगी, ये हमारी क्या हो जाएंगी, संख्याएं होंगी। इस तरह से बहुत क्वेश्चन बनेंगे, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो संख्याएं होंगी वो एच होगी और एच एक्स होगी और एच वाई होगी। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो एक्स हमारे वाई होंगे, ये हमारे क्या होंगे, कोप्राइम नंबर होंगे। कोप्राइम नंबर मैंने बताया था जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। क्या होगा कॉमन फैक्टर, जिसका 1 होगा वो हमारे क्या होते हैं, कोप्राइम नंबर होते हैं। तो इसी में हम बात करते हैं कि अब जो संख्या है इनका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम में मैंने चीज़ों को रटाऊंगा नहीं, मैं चीज़ों को कंसेप्ट लेके आपको बताऊंगा। चीज़ों कोई भी चीज़ आपको रटाने की कोशिश नहीं करूँगा कि ये चीज़ रट लीजिए, कि ये नहीं बताऊँगा कि कहाँ से आई कहाँ से नहीं आई, तो ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तो जैसे एलसीएम की बात करता हूँ मैं, तो जो एलसीएम होता है, एलसीएम में आपने एक चीज़ हमेशा देखी हुई, जब एलसीएम किसी संख्याओं का निकालते हैं तो उसमें जो कॉमन फैक्टर होता है वो तो होता ही होता है, फिर जो और संख्याएं बच जाती हैं वो संख्या भी होती हैं। तो मैं जब दो मेरी संख्याएं एच एक्स है, एच वाई है, तो मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो इनका कॉमन फैक्टर होगा, वो कॉमन फैक्टर एच तो मेरा होगा ही होगा। लेकिन अब जो मेरी जो संख्या बच जाती है, एक्स बच के मेरी वाई बच के, इसका मतलब जो एक्स वाई होगी ये भी मेरे साथ में होगी। तो दो संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो कॉमन फैक्टर इंटू एक्स वाई होता है, इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं कि जब हम बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की बात करते हैं, इनके जब अनुपात की बात करते हैं, रेशियो की बात करते हैं, रेशियो की, तो वो क्या होता है इनका, तो वो जब इनका रेशियो निकालते हैं वो हमेशा क्या होता है, वो x इंटू वाई के बराबर होता है, इन दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये चीज़ नोट कर ली, क्योंकि वो एक्स वाई का प्रोडक्ट होता है, उनके बराबर होता है। अब हम बात करते हैं, इसमें आगे और बढ़ते हैं कि मैंने बताया कि एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ और एचसीएम क्या होता है, वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो मेरी संख्याएं कौन सी है, मेरी संख्या एच एक्स है, मेरी संख्या क्या है, एच वाई है, ठीक है। मेरी संख्या क्या है, एच एक्स है, मेरी संख्या क्या है, एच वाई। तो मेरी पहली, मैं एचसीएफ और एचसीएम की बात करता हूँ मैं, तो हम इसमें लिखते हैं, मेरा जो एचसीएफ है वो मेरा क्या है, एचसीएफ मैंने बताया था, एचसीएफ मेरा एच है, इस बात को ध्यान समझना। एचसीएफ क्या है, मेरा एच है, एचसीएफ देख रहे हैं मेरा एच है। फिर एलसीएम की बात करता हूँ, एलसीएम मेरा क्या है, एलसीएम है मेरा एच एक्स वाई, तो मल्टीप्लाई लिखिए एच एक्स वाई, ठीक है, मल्टीप्लाई एच एक्स वाई। अब बराबर क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्या मेरी क्या है, एच एक्स है, मल्टीप्लाई एच वाई। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, मेरी आदत है कि एक्स को इसी तरह से बनाने की, इसलिए आपको लगता होगा कि दोनों एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो इसको समझ लेना ध्यान से कि एक्स इस तरह से बनाता हूँ मैं। तो जो
इनका मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, एक तो आ जाएगा एच स्क्वायर एक्स वाई और इधर क्या आ जाएगा हमारा एच स्क्वायर एक्स वाई। तो एक चीज आप ये भी नोट कर लेना, ठीक है। तो क्या आया, इसलिए कहते हैं कि एचसीएफ दो संख्याओं के एचसीएफ जो एचसीएफ का गुणनफल होता है वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो वही चीज मैंने यहाँ पर प्रूव करके दिखा दी कि दो संख्या हमारी एच एक्स है और एक हमारी एच वाई है, तो उसका गुणनफल, उनका गुणनफल जो हमारा एलसीएम है, एलसीएम हमारा क्या एच इंटू एक्स वाई है और हमारा एचसीएफ है वो हमारा क्या है एच है, उनके गुणनफल के बराबर है। एच स्क्वायर एक्स वाई बराबर एच स्क्वायर एक्स वाई, ये चीज मैंने यहाँ पर आपको प्रूव करके दिखा दी, ठीक है। अब इस तरह जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी क्वेश्चन आपको बताएंगे। अब आप क्वेश्चन नोट करिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन बनता है कि दो संख्याओं का लासा तथा मासा 1296 तथा 1200, लासा जो हमारा 1296, मासा हमारा कितना है 96 है। एक संख्या हमारी 864 है, तो दूसरी संख्या बतानी है कितनी है, ठीक है। तो इसमें वो वही फार्मूले लगाने हैं कि मतलब लासा इंटू मासा बराबर कि पहली संख्या फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, ठीक है, बराबर जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा हमारा लासा इंटू मासा बनेगा। ये वाला फार्मूला हमें यूज करना है इसमें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक संख्या हमें दे रखी है, दूसरी संख्या बतानी है, तो हमें ये वाली संख्या पहली संख्या इसके बटे में आ जाएगी, तो पहली संख्या क्या आ जाएगी इसके बटे में, तो हमारा ये बन जाएगा फार्मूला सेकंड संख्या निकालने के लिए। अब हम सेकंड संख्या यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं, 1296 मल्टीप्लाई 96 और हम क्या करेंगे इसको 864 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। जो हमारी एक संख्या है पहली संख्या वो कितनी है हमारी 864। जब हमने इसको 864 से भाग किया हमने, तो जो हमारा इसका आंसर आएगा वो हमारा आएगा 144 और यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगी। हमारी क्या आ जाएगी दूसरी संख्या होगी, हमारी दूसरी संख्या ये आ जाएगी, पहली संख्या हमारी ये आ जाएगी। अब इन दोनों का एलसीएम होगा, जो इसका वो इसका एलसीएम वो हमारा ये होगा और एचसीएफ होगा वो हमारा ये होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसमें इस तरह से बनते हैं कि दो संख्याओं का योग 528 है तथा एचसीएफ 33 है। इन नियमों को संतुष्ट करने वाले संभव जोड़े कितने होंगे। मतलब आपको ये बताना है कि कितने जोड़े संभव है जिनका एचसीएफ कितना होगा 33 होगा। जैसे हम आपको बताते हैं, तो हमने अभी आपको बताया कि जो संख्याएं थी हमारी, इनने बताया दो संख्याओं का योग कितना 528 है, एचसीएफ हमारा 33 है। तो हमारी जो संख्याएं होगी, हमने बताया था संख्याएं हमारी क्या होंगी, संख्या होगी 33x होगी हमारी एक संख्या, एक होगी हमारी 33y। ये बात हमने बताई थी आपको, 33x होगी हमारी एक संख्या, एक होगी हमारी 33y। जब हमारी संख्या निकल आई 33x निकल आई 33y निकल आई, तो इनका योग उन्होंने दिया है कितना 528। तो हम लिखेंगे 33x और प्लस के 33y बराबर कितना दे रखा है 528 हमको दे रखा है। कितना दे रखा है 528। तो 33x 33y बराबर 528 दे रखा है, तो हमारा x प्लस के y बराबर कितना आ जाएगा 528 और बटे हमारा कितना आ जाएगा 33, ठीक है 528 बटे 33। जब हम इसको भाग करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, हमारा आ जाएगा 16 निकल के। तो अब हमारा x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 16 निकल के आ गया। x प्लस वाई बराबर कितना आ गया निकल के हमारा 16 आ गया। अब हमारा x प्लस वाई बराबर जो 16 निकल के आ गया, तो हमारी जो संख्याएं निकल के आएंगी 16 मल्टीप्लाई 33 और 16 मल्टीप्लाई नहीं, ये संख्या नहीं होंगी कि मतलब हाँ ये तो संख्या होंगी लेकिन इनकी मल्टीप्लाई इसमें नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये x प्लस वाई मतलब योग आया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे x प्लस वाई को, मतलब अब इन्होंने ये पूछा है कि कितने मान ऐसे इन नियमों को संतुष्ट करने वाले कितने मान संभव है, ये बात पूछी है। जैसे अब वो कौन से नंबर होंगे जो x प्लस वाई बराबर कितने आ जाएंगे 16 आ जाएंगे, ठीक है। अब 16 तो आने चाहिए, लेकिन वो संख्याएं का वो क्या होगा, उनका एचसीएफ भी क्या आना चाहिए 33 आने चाहिए। जैसे हम इसको ऐसे समझते हैं, जैसे हमारे कौन कौन से जोड़े होंगे, तो इन जोड़ों की बात करते हैं, कितने पेयर की बात करते हैं। तो पेयर हमारे कौन कौन से जो हमारे जोड़ने पे 16 आएंगे, तो 1,15। जैसे एक x की वैल्यू हो जाएगी, एक क्या हो जाएगी y की वैल्यू, तो इनको जोड़ने पे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। दूसरे पेयर की बात करते हैं, जैसे हमारा आ जाएगा 3 आ गया और क्या आ गया 13 आ गया, ठीक है 3 आ गया 13 आ गया, ठीक है। तो जब ये x की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारी y की वैल्यू हो जाएगी, तो x y की वैल्यू जोड़ने पे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तीसरे पेयर की बात करते हैं, तो हमारा मान लीजिए एक पेयर हमारा 5 है, एक पेयर मान लीजिए हमारा 11 है। कितना है हमारा 11 है, तो इन दोनों को ऐड करें तब भी हमारा 16 आएगा। और ऐसे हम और बात करते हैं, तो हमारी एक पेयर आ जाता है 7 आ जाता है, एक पेयर आ जाता है हमारा 9 आ जाता है। अब ध्यान से समझना हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। तो हमारे जो पेयर आया 1,15, 3,13, 5,11, 7,9, ये पेयर आया। अब इन पेयर को जो हमारी अब क्या है, ये x की वैल्यू है, ठीक है, तो हमारी संख्या कौन सी रही 33x हो जाएगी संख्या।
और फिर ये बाई की वैल्यू है तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी 33 मल्टीप्लाई 15, ये हमारी संख्या आ जाएंगी। अब इन संख्याओं जब हमारी संख्या आ गई लेकिन इनका एचसीएफ भी क्या आना चाहिए 33 आना चाहिए। तो हमने देखा कि हम 33 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 33 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो हमारा एचसीएफ कितना आएगा 33 ही आएगा। भाई 33 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 33 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे, तब भी इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, इन दोनों में कॉमन नहीं, इन दोनों में कॉमन नहीं है। तो हमारे कितने जोड़े संभव हैं 1, 15, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 है। तो हमारे केवल ऐसे 4 जोड़े संभव हैं जो इस नियम को फॉलो करते हैं। इन नियम को संतुष्ट करने वाले संभव जोड़े होंगे, केवल 4 जोड़े होंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। जैसे अब आप लोग कहोगे कि इसके और भी तो जोड़े संभव हैं, जैसे आपको जोड़े बताइए। जैसे आप कहेंगे 8, आप क्या कहेंगे 8 8 कितने होते हैं 16 होते हैं। अब ये एक्स की वैल्यू मान ली, ये बाई की वैल्यू मान ली। अब जब हमारी ये एक्स की वैल्यू है, अब जो बाई की वैल्यू, अब जो संख्याएं हमारी निकल के आएगी 33 मल्टीप्लाई 8 और 33 मल्टीप्लाई 8, ये संख्या निकल के आएगी। जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम का 33 आ सकता है, ये बताओ तुम, एलसीएम आ सकता है 33? किसी हालत में एलसीएम 33, इसका एलसीएम मतलब एचसीएफ इसका किसी भी हालत में 33 नहीं आएगा। इसलिए मतलब केवल वो संख्याएं लेनी है जो संख्या हमारी कोप्राइम होंगी। कौन सी संख्या होंगी कोप्राइम होंगी, केवल उन्हीं संख्याओं को लेना है। ये बात यहाँ पर समझ लेना अच्छे से, ठीक है। अगर कोई आपको अभी भी डाउट होता है तो हमें कमेंट करके बताना, हम जब हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसलिए हमने 8 × 8 को, कोई संख्या तो और भी पॉसिबल है लेकिन हम उनको ले नहीं सकते हैं। अब नीचे हमारा क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है तथा उनका अंतर हमारा 40 है, तब ऐसे कितने जोड़े संभव है। अब देखो एचसीएफ हमारा 8 है तो अंतर कितना है हमारा 40 है, तो संख्या हमारी कितनी हो जाएंगी, संख्या हमारी हो जाएंगी 8x हो जाएगी कामा, और संख्या हमारी 8y हो जाएंगी। अब 8x हमारी 8x और 8y हमारी क्या संख्या हो जाएंगी। अब 8x माइनस के 8y बराबर हमारा कितना दे रखा है 40 दे रखा है। तो x माइनस y बराबर हमारा कितना आ जाएगा 8 पंजे 40, मतलब कि 5 आ गया, ठीक है। तब इन्होंने पूछा कि ऐसे कितने जोड़े संभव हैं जो इन नियम को क्या करेंगे संतुष्ट करेंगे। तब इसका आंसर बताएंगे हम किस तरीके से निकालते हैं। तो अब इसके जोड़े बनाइए, कौन कौन से होंगे इसके जोड़े, ठीक है। तो इसके जोड़े कौन कौन से होंगे, जो x माइनस वाई घटाने पे कितना आ जाएंगे 5 आना चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन से मान होंगे, तो जैसे हमारा मान होगा 1, 6 भी होगा, क्योंकि 6 में से 1 घटाएंगे 5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा 2, 7 भी होगा, 7 में 2 घटाएंगे 5 आ जाएगा। ऐसे ही हमारा 3, 8 आ जाएगा। लेकिन संख्याएं कैसी होंगी कोप्राइम ही होनी चाहिए, ठीक है। 3, 8 हो जाएगा। ऐसी हमारी 4, 9 हो जाएंगी, जिनके हटाने 5 आ जाएगा। ऐसी हमारी इसमें क्या होगा, इस केस में हमारी क्या हो जाएंगी बहुत सारी संख्याएं होंगी जो कोप्राइम संख्याएं होंगी। ऐसी बहुत सारी संख्याएं होंगी जो क्या होंगी हमारी कोप्राइम होंगी और जिनका जो इस नियम को संतुष्ट करेंगे। मतलब अब देखो हमारी संख्या कौन सी हमने मानी थी 6। अब जब 8 की मल्टीप्लाई हम करते हैं 8 की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं, ठीक है। तो 8 आ जाएगा और 8 से कितना आ जाएगा 48 आएगा। जब इन दोनों का एचसीएफ लेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। अब हम जब करते हैं इसकी बात करते हैं 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56। जब इन दोनों का एचसीएफ लेंगे तब भी हमारा कितना आएगा 8 आएगा। तो हमने देखा कि इस नियम को मतलब जो अंतर की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है इनफाइनाइट नंबर होंगे। तो इसका आंसर कितने जोड़े संभव हैं, तो इसमें हमारा जो आंसर होगा इसमें जोड़ों की संख्या होगी वो हमारी क्या होगी इनफाइनाइट होगी, मतलब कि बहुत सारी हो सकती है जो अपरिभाषित है, ठीक है। तो इसका ये आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन नेक्स्ट और है उसको देखते हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन और है कि दो संख्याओं का मासा है वो हमारा 5 है, उनका गुणनफल 125 है, तब जो नंबर्स ऑफ पेयर होंगे वो कितने होंगे, ठीक है। तो हम इसको भी सॉल्व करते हैं कि हमारी संख्या कौन सी है, हमारी संख्या हो जाएगी 5x हो जाएगी हमारी संख्या, और क्या हो जाएगी हमारी 5y हो जाएगी, ठीक है। अब 5x × 5y का जो मान दे रखा है वो हमारी इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनकी जो मल्टीप्लाई करने पे जो मान आएगा हमारा 125 आ रहा है, ठीक है। इन्होंने बताया कि उनका गुणनफल कितना है संख्याओं का 125 है। तो हमारा जो x y बराबर जो मान आ जाएगा वो हमारा कितना 25 और 25 पंजे कितना होता है 125 होता है। तो हमारा जो x y बराबर मान आ गया वो हमारा कितना आ गया 5 आ गया। अब उन्होंने बताया कि नंबर्स ऑफ पेयर कितने संभव होंगे जिनकी मल्टीप्लाई करने पे 5 आएगा, ठीक है। और फिर जब उनका मासा लेंगे संख्याओं का, वो संख्याओं का मासा कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं ऐसी कितनी संख्या होंगी, जैसे 1, 5, एक तो हमारा ये पेयर हो जाएगा, ठीक है। और कौन कौन से पेयर होंगे ऐसे अब आप बताइएगी कि जिनकी मल्टीप्लाई करने पे 5 आए। तो और कोई लगता है आपको और कोई पेयर होगा, और तो कोई पेयर नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा, अब देखो 5 की मल्टीप्लाई हम 1 से कर देंगे और 5 हम 25 कर देंगे। अब जब 5 का अच्छा दिख रहा है आपको, अच्छा दिख नहीं रहा है आपको, ठीक है।
तो 5 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, 5 की मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे तो 5 आ जाएगा हमारा, और कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा हमारा। जब 5 का और 25 का जब हम क्या कर देंगे एचसीएफ लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ऐसा केवल एक ही पेयर संभव है, ऐसा केवल एक ही पेयर संभव है जिनका एचसीएफ कितना होगा 5 होगा, मतलब 5 नहीं, जो इस नियम को फॉलो करेगा कि एक्स वाई बराबर हमारा कितना होगा 5 होगा। तो गुणनफल वाले केस में क्या होगा, केवल एक ही नियम फॉलो होगा, कि मतलब एक ही पेयर फॉलो होगा जो 1, 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा एक पेयर होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को बस समाप्त करते हैं। जो एचसीएफ से बनने वाले क्वेश्चन थे वो हमने इसमें कराए थे, और जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें भी हम इससे बनने वाले क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है। ठीक है, वो एक क्लास हमारी और आएगी इसके बाद, उसमें हम एचसीएफ को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ रहेगा जाएगा तो हम दूसरी क्लास में भी करा देंगे। अगर आपको हमारा पढ़ाई हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।